अंडरस्टैंड इग्नोरेंस। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रास्ता मेरे दोस्त एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे आज से पहले हम कभी चले नहीं हैं। हाँ या ना? हम सबके लिए एक अनजान रास्ता है। हमें भी थोड़ी पता था 20 करोड़ कैसे कमाया जाता है, कंपनी का एम्बेसडर कैसे बना जाता है, हमें भी नहीं पता था। हम सबके लिए एक अनजान रास्ता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इस रास्ते पे तरह तरह की मुश्किलें आएगी, तरह तरह की समस्याएं आएगी, तरह तरह की दिक्कतें आएगी आपके जीवन में, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे और आपको उन उतार चढ़ाव की ना पहले से कोई एक्सपीरियंस होती है और ना ही उसके बारे में कोई आपको कभी बताया होता है। ये सफर ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इस सफर को ना हमारे खानदान में किसी ने देखा है और ना हमने देखा है। एक इंसान है जो इस सफर पे आपसे पहले चला है, वो है कौन? फिर से बोलो, फिर से बोलो, अपलाइन। कौन चला है? आपका अपलाइन। और अपलाइन हमें वो रास्ते बताने की कोशिश करता है, वो चीजें समझाने की कोशिश करता है जिन चीजों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपलाइन जब सही रास्ता हमें बताने की कोशिश करता है, सही चीजें बताने की कोशिश करता है, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और हमारी अपनी बुद्धि उसमें रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाती है। अपलाइन ने बोला संडे को 11 बजे से प्रोग्राम करना है और हम अड़ जाते हैं, नहीं सर संडे को कैसे कर सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, ये आपका माइंड और आपके अपलाइन का माइंड एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करता है कई बार, और ऐसी चीजों में लोग क्या है, इसको एक अलग रूप में लेके चले जाते हैं, अपने रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं, नाराजगी जताने लगते हैं, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाने दिया जा रहा है। क्या होता है, अपलाइन जब इनको अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता है, अच्छे रास्ते समझाने की कोशिश करता है, तो कई बार आपका जो प्रेजेंट माइंड है वो अपलाइन की स्ट्रेटजी के साथ टकराता है। हाँ या ना? कई बार अपलाइन आपको बताने की कोशिश करता है तो अपलाइन की कोई बात आपको चुभ जाती है, ऐसा होता है। ऐसे कंडीशन में क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे कंडीशन में झगड़े कर लेते हैं लोग, रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं, टीमें टूट जाती है, टीमें खराब हो जाती है। कई बार ऐसा होगा कि जब आपका मन करेगा कि मैं सामने वाले के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दूं, हो सकता है वो डाउनलाइन हो आपके सामने बैठा हुआ जो आपका अपलाइन हो। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होता होगा कि आपने अपने किसी डाउनलाइन के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया और एकाएक उस डाउनलाइन को मूड में कुछ ऐसा आया, आपके प्रति किसी ने भड़काया और उसने फोन उठाया और आपको पूरी इतनी बातें सुना दिया। होता है नहीं होता है? कोई डाउनलाइन गुस्से में आया और फोन करता है आपके पास, आपको इतनी बातें सुना देता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। मेरे दोस्त, लीडरशिप की सबसे पहली और सबसे बेहतरीन क्वालिटी बोलती है इग्नोरेंस। क्या बोलती है? इग्नोरेंस। सीखना है तो आप मोदी जी से सीखिए इग्नोरेंस। आया ना? यस या नो? जेएनयू का कोई लीडर था और उसको जब देखो जब मौका मिले माइक उठाता था और हमेशा टारगेट करता था मोदी जी, अमित शाह, नाम सब जानते होंगे। जब कहीं मौका मिलता उस लड़के को हमेशा उठाता था माइक और टारगेट करता था मोदी जी, अमित शाह, कुछ भी बात हो। आपने कभी भी उस इंसान के बारे में पब्लिकली कुछ जवाब देते हुए इनको नहीं सुना होगा, लेकिन बाद में उसकी ऐसी वाट लगाई, पता नहीं जेल से निकला नहीं निकला, अभी निकल गया है। लीडर कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। लीडर क्या करते हैं? लीडर फर्स्ट चीजों को फेस करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, और अगर वो पचने लायक हो तो इग्नोर करते हैं छोटी छोटी बातों को, और अगर पचने लायक ना हो तो एनालाइज के बाद तब एक्शन करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, सामने कुछ बातें आई तुरंत एक्शन कर देते हैं। ये आदत को सही करना पड़ेगा। इग्नोर करने की आदत बनाइए। चलो यार थोड़ी सी छोटी बात अगर किसी ने बोल दिया, इग्नोरेंस अगर आपको सीखना हो तो हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े बेताज बादशाह हैं हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर, आप उनसे सीख लेना। मैंने कई बार देखा है,
कई बार देखा है कि कोई डाउनलाइन बहुत गुस्से में आया और फोन करता है, गुरुजी आप बोले थे आपके लिए हम पूरा टीम डाल देंगे, आपका हम बोनस चला देंगे, आपने कहीं कुछ नहीं किया। सर दोबारा मेरे पास फोन मत करना, आपने आज तक जितना बोला था उससे ज्यादा एक भी काम नहीं किया सर, उल्टा बर्बाद कर दिया सर, मेरा करियर खराब कर दिया। मेरा करियर तो खराब किया ही क्या, मेरे बच्चे का भी करियर खराब कर दिया सर, बद्दुआ लगेगी आपको। ऐसे मैं एक बार बैठा था और ऐसे एक फोन आया और एक बंदे ने इतना लंबा चौड़ा गुरुजी को सुना, मुझे लगा कि सर तो आज गुस्से में होंगे। तो गुरुजी पूरा मुस्कुराने लगे, पूरी बातें सुने, ठीक है सर मिलते हैं फिर डिस्कस करेंगे। क्या बोला? ठीक है सर मिलते हैं फिर डिस्कस करेंगे। लीडरों का जो पेट होता है ना बहुत बड़ा होता है, हाथी के पेट जैसा होता है, इसमें ना बात पचाने की ताकत होती है। मेरे दोस्त कई बार आपकी तुरंत की रिफ्लेक्शन आपके बिजनेस को नुकसान दे सकता है, चाहे वो अपलाइन के प्रति हो चाहे डाउनलाइन के प्रति हो। बहुत सारे ऐसे लोग अपने बिजनेस में केवल इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान पे लगाम नहीं रखा, जो मन में आया बोलते चले गए, अपने डाउनलाइन को या अपने अपलाइन को जो मन में आया बोलते चले गए। लोगों का हजारों का नेटवर्क खड़ा हो गया। इस आदत को सही करना पड़ेगा। एक आदत आज के बाद अपनाइए, इग्नोरेंस। फर्स्ट लिसन, पहले सुनो, देन एनालाइज, फिर उसको एनालाइज कीजिए। और आपको लगता है रिफ्लेक्ट करना चाहिए तो रिफ्लेक्शन प्यार के साथ दीजिए, और नहीं लगता कि इसको रिफ्लेक्शन की जरूरत है तो इग्नोर करके शांति से अपने काम पे फोकस कीजिए। महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? महात्मा बुद्ध किसी जगह पे गए हुए थे प्रवचन करने के लिए, और वहां का एक बहुत ही जाना नामा इंसान था। उसको पता नहीं क्या ऐसी बात हुई, बुद्ध का नाम सुनने के बाद उसको चिढ़ हो गई। और वो एक दिन बुद्ध जी अपने भक्तों के साथ, अपने सारे अनुयायी के साथ बैठे हुए थे, और वो वहां पहुंचता है और महात्मा बुद्ध को गालियां देना शुरू किया। वो गालियां देता गया, गालियां देता गया, गालियां देता रहा, लेकिन बुद्ध शांति से उसकी गालियां सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और उसको गुस्सा आया, वो और गालियां दिया, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। लास्ट में जब उससे नहीं रहा गया तो बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। अब उसे लगा कि भाई थूकेंगे तो थोड़ा कुछ रिफ्लेक्शन होगा। बुद्ध ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना अंग वस्त्र निकाला और जो थूका था उसको पोंछा, शांत किया और फिर से मुस्कुराने लगे। लास्ट में वो थक हार के चला गया। अगले दिन वो पुनः बुद्ध के पास वापस आया और उनके पैर पे गिर के रोना शुरू कर दिया। बोला, महाराज मैं कल से लेके आज तक सो नहीं पाया हूं, क्योंकि कल जब मैं आपके पास आया था मैंने गंदी गंदी गालियां दिया आपको, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। मैंने थूक दिया आपके मुंह पे, लेकिन आपने कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं दिया। मैं रात भर ये गलानी करता रहा कि मैंने गलत इंसान के साथ गलत व्यवहार कर दिया। महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार से एक चीज उससे पूछा कि एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास 4 लड्डू हैं तो मुझे देने की कोशिश कर रहे हो, और अगर मैं लड्डू लूं तो क्या होगा? उसने बोला, महाराज मेरे पास रहेगा। बोले, भाई बस जस्ट तेरी हालत वैसी है, तू मुझे गाली दे रहा था लेकिन मैं गाली ले ही नहीं रहा था, तो जो गाली तूने जितना मुझे दिया वो सारी गाली गई कहाँ? तुम्हारे पास रह गई। हाँ या ना? यस या नो? और वो इंसान बाद में चल के महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा अनुयायी बनता है, बहुत बड़ा प्रचारक बनता है। मेरे दोस्त, एक लीडरशिप की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए। चट्टान की तरह स्थिर बनो। लोगों के बोल देने से, लोगों के कुछ 2-4 बातें बोल देने से आपके अंदर होपलेस नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर उत्सुकता बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं आना चाहिए। बराबर स्थिर रहिए। जब आप ये क्वालिटी लेके मार्केट में उतरेंगे मेरे दोस्त, तो तरह तरह के लोग जो आपके साथ आएंगे, उन तरह तरह के लोगों को आप लीड दे पाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तरह तरह के लोगों की समस्याओं को सुलझा पाने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जिस दिन आपने अपनी और अपनी टीम की समस्याओं को सही करना सीख लिया, उस दिन टीम आपके पीछे हो जाएगी, लोग काम करेंगे और आप घर बैठे पैसे कमाएंगे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप।